Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दहलवी अंबर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, इनका अपना एक पेटेंट ड्रग है ऑयल की फॉर्म में जो लोकल एप्लीकेशन के लिए है। स्पेशली ये जो है हमारे मेल पेशेंट के लिए है जिसको हम लोग पिनाइल ऑयल के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो पिनाइल ऑयल है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में आप यूज़ कर सकते हो, इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या ख़ास फ़ायदे मिलते हैं, इसकी डोजेस क्या है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, और इस लास्ट में हम बात करेंगे कि मेरा ओपिनियन इसके बारे में क्या है। और स्पेशली ये जो वीडियो है आज की, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे डॉक्टर खालिद साहब की ही रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिनाइल ऑयल के बारे में। तो पिनाइल ऑयल जो है इसके जो इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं इसमें, चाहे वो आप बीर बहूटी ले लीजिए, है ना, और दूसरे जो इंग्रेडिएंट हैं इसमें वो जैतून का ऑयल भी इसमें शामिल है, और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें जैसे कि जौक वगैरह है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मुहर्रिकात हैं, है ना, एक तरह से हरकत देते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किए हुए होते हैं या फिर दूसरी कुछ और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाती है, या फिर आपके जो पेनाइल मसल्स हैं उनका प्रॉपर वे में नरिशमेंट नहीं हो पाता है, उनको जो खुराक मिलनी चाहिए, जितना ब्लड की सप्लाई उनको वहाँ पर चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से पेनाइल मसल्स जो हैं प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाते हैं, या फिर पहले डेवलप हो चुके होते हैं, बाद में सही से नरिशमेंट ना मिलने की वजह से उनमें श्रिंकेज हो जाता है, सही से वो जो है अब ग्रो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या है कि आपको लगता है कि प्राइवेट पार्ट आपका जो है वो श्रिंक हो गया, उसमें पतलापन महसूस होने लगता है, छोटापन महसूस होने लगता है। इस तरह की कंप्लेंट पेशेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों में ये जो पिनाइल ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों में इसके ख़ास फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन आपका जो कम हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन जो डिस्टर्ब हो गया था आपके ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से या फिर दूसरे किसी डिसऑर्डर की वजह से, तो वो ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नरिशमेंट जो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा था आपके पेनाइल मसल्स का, वो नरिशमेंट प्रॉपर वे में मिलने लगेगा, जिसके नतीजे में क्या है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, इरेक्शन आपका अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है आपको तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बात और, पेनाइल मसल जब कमज़ोर हो जाते हैं ना तो इनकी जो एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है, होल्डिंग पावर जो होती है, चीज़ों को रोकने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है साथ में, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में आम तौर पे ये कंप्लेंट पाई जाती है कि यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होता है या फिर अर्जेंसी होने लगती है, यानी कि थोड़ा सा ही पेशाब लगेगा तो उनको फ़ौरन भागना पड़ेगा, फ़ौरन पेशाब जो है पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होने लगता है ऐसे लोगों में। वो होता क्यों है? पेनाइल मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से, वीक होने की वजह से, जिसे हम लोग क़ुव्वत हाबिसा कहते हैं। क़ुव्वत हाबिसा उनकी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क़ुव्वत दाफ़िया जो है वो बढ़ जाती है, वो जो है तेज़ी के साथ काम करने लगती है, इस वजह से यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होने लगता है, और इसी तरीके से उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी होने लगता है। तो अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे पिनाइल ऑयल जो है, तो इसके यूज़ करने से क्या होगा, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रॉपर वे में आपको पहुंचाएगा, आपके पेनाइल मसल्स को नरिशमेंट पहुंचाने के साथ साथ क्या करेगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इन्हांस करेगा, उसको बढ़ा देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो पेनाइल चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे ब्लड आकर के भरता है, एक्यूमुलेट होता है, उन चैम्बर्स में ब्लड तेज़ी के साथ आकर के वहाँ पे रुकने लगेगा, जिसके नतीजे में आपको इरेक्शन जो है वो हार्ड मिलने लगेगा। तो ये तो बात हो गई इस ऑयल के बारे में कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो क्या आपको सिर्फ इस ऑयल के यूज़ करने से ये डिज़ीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी? क्या ये डिज़ीज़ आपकी क्योर हो जाएगी? अगर श्रिंकेज है, आपको आपके प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज है, या फिर आपको इरेक्शन सही नहीं होता है, या फिर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, तो क्या ये सिर्फ आप ऑयल यूज़ कर लेंगे और इसके यूज़ करने से ये डिज़ीज़ आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हरगिज़ नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, और ये कोई ट्रीटमेंट का पार्ट है ही नहीं। आप लोग अगर इसको यूज़ करेंगे और ये समझ के यूज़ करेंगे कि आप जो है इसको यूज़ कर लेंगे और 4-5 महीने यूज़ करने के बाद आपकी जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं।
क्यों नहीं है वो हम बता देते हैं आपको। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले जो वीकनेस और कमज़ोरी आई हुई होती है ना, उसको दूर किया जाता है, उसको जो है रिज़ॉल्व किया जाता है। उसके बाद उसको जो है मुक़व्वियात दवाएं दी जाती हैं कि जो कमज़ोरी पहले तो जो कॉज था उसको रिज़ॉल्व किया गया, फिर कमज़ोरी जो है उसको दूर किया जाएगा मुक़व्वियात दवाएं दे करके, उसके बाद लास्ट में उसको मुहर्रिकात दवाएं दी जाती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रीटमेंट का। इस मेडिसिन से या इस ऑयल से ये कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। बस यहाँ पर क्या है कि मुहर्रिकात दवाएं दी जा रही हैं, जब तक आप इसको यूज़ करोगे तब तक आपको फ़ायदा लगेगा। जब इसको छोड़ दोगे थोड़े दिनों के बाद फिर से आप में ये परेशानी डेवलप हो जाएगी, और ये परेशानी जब दोबारा से आएगी ना, तब और भी ज़्यादा परेशानी आपको लगने लगेगी, पहले के मुकाबले में परेशानी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इससे परेशानी होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप खुद से इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप यूज़ ना करें, इससे आपको टेम्परेरी बेनिफिट मिलेंगे। असल चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डिज़ीज़ है, कोई मर्ज़ आपके अंदर आ गया है, तो कोशिश ये करिए ऐसी मेडिसिन आप लीजिए कि जिससे ये डिज़ीज़ आपकी हमेशा के लिए क्योर हो जाए, ये डिज़ीज़ जो है आपकी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट लेते रहें साथ में और आपका काम जो है वो सही से चलता रहे, फिर जब आप ट्रीटमेंट छोड़ दें तो उसके बाद फिर से आपको ये परेशानी होने लगे। तो ये कोई इलाज तो हुआ नहीं, ये तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ। तो मेरे लिए मुनासिब ये है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो वही हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप कंसल्ट करिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, आप उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करिए, वो आपको गाइड करेंगे सही प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कि इस डिज़ीज़ का ये ट्रीटमेंट होता है, आप ये लीजिए और इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी ये जो ऑयल है इसको यूज़ करने का तरीक़ा भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो ये रात में सोते टाइम आपको यूज़ करना होता है। ये जो ऑयल है इसकी चंद बूंद आप लेंगे, चंद ड्रॉप्स, और उन ड्रॉप को लेने के बाद हल्का सा गर्म करना होता है। ल्यूक वार्म ऑयल जो है वो आपको प्राइवेट पार्ट पर अप्लाई करना है और थोड़ा सा इसको जो है रब भी करना होता है, थोड़ा सा इसकी मसाज भी करनी होती है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेहतर तरीक़ा, मुनासिब तरीक़ा वही है जो हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको इस तरह की परेशानी है, अगर आपको इस तरह की डिज़ीज़ है, तो आप प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट लीजिए और उसको जो है डिज़ीज़ को क्योर कीजिए, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करिए, उसको पाल के मत रखिए आप। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप कंसल्ट करिए, एक मरतबा मिलिए। और बाकी अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या दूर हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं हमसे। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।